बारिश और बाढ़ ने नॉर्थ ईस्ट में खूब तबाही मचाई, लेकिन सिक्किम का हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया। 1 जून 2025 को मंगन जिले के छातेन में भूस्खलन से एक सैन्य शिविर प्रभावित हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 6 सुरक्षाकर्मी लापता हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लापता सुरक्षाकर्मियों की तलाश भी जारी है, लेकिन सिक्किम में बार बार आ रही बाढ़ और भूस्खलन की असल वजह क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तीस्ता नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ा है, जिसके कारण बाढ़ स्वाभाविक है। मंगन, लाचेन और लाचुंग में सड़कें बंद होने से 1200 से 1500 पर्यटक फंस गए हैं। एक पर्यटक की मौत भी हो गई है। 8 लापता हैं। सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन की वजहें। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी बारिश से पहाड़ियों पर मिट्टी और चट्टानें ढह सकती हैं, जो नदियों को अवरुद्ध कर सकती हैं। यह अवरोध ऊपर की ओर बाढ़ की वजह बनता है और अगर ये टूटता है तो अचानक बाढ़ आ सकती है। हिमालय में अनियंत्रित निर्माण और प्रदूषण ने पहाड़ियों को कमजोर किया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। सिक्किम में 300 से अधिक ग्लेशियर्स हैं, जिसमें 10 बेहद खतरनाक हैं। भारी बारिश या हिमस्खलन से ये झीलें टूट सकती हैं और बाढ़ आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमनद झीलों का जलस्तर बढ़ रहा है और भारी बारिश और भूस्खलन से ये टूट सकती हैं। पिछले कई वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से ये राज्य बेहाल रहा है। मई 2025 उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ, सड़कें बंद हो गई, कई पर्यटक फंस गए। सांग काला और फिंडोंग के बीच सड़क संपर्क टूट गया। जून 2024 मंगन और लाचुंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 1200 से अधिक पर्यटक फंस गए, सड़कें बह गईं और जनजीवन प्रभावित हुआ। अक्टूबर 2023 साउथ लोनहक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आई। चुंगथांग बांध टूट गया, 14 लोग मारे गए, 102 लोग लापता हुए, जिनमें 22 सैनिक भी शामिल थे। कुल मिलाकर 22,000 लोग प्रभावित हुए। इस त्रासदी में 11 पुल और 277 घर भी नष्ट हो गए। ये सारे आंकड़े सरकारी हैं। अब एक बार फिर से सिक्किम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड बाढ़ से हालात खराब हैं। सिक्किम प्रशासन और बीआरओ लापता लोगों की तलाश कर रही है। 25 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सही समय पर अगर चेतावनी दी गई होती तो नुकसान कम से कम होता।